आप सभी सेविका बहनों को मेरे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है, 22.8 आ गया है, जिसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं जो कि सेविका बहनों के लिए जानना जरूरी है, और 3 जो उसमें से सबसे खास हैं। तो ऐसे क्या अपडेट आया है पोषण ट्रैकर में? तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं ऐप्स की ओर, जहां हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सभी सेविका बहनें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पोषण ट्रैकर आपको जब भी अपडेट करना हो, आप प्ले स्टोर में जाएं, तभी पोषण ट्रैकर को अपडेट करें। जैसे ही आपका पोषण ट्रैकर अपडेट हो जाएगा, हम चेक करेंगे कि इसमें क्या जो है नए अपडेट्स आए हैं और कौन सा ये वर्जन है। तो उसके लिए हमें ये तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये वर्जन जो है आपका 22.8 है, और ये 3 फरवरी 2025 को अपडेट हुआ है। और ऊपर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये ही जो है नए अपडेट्स आए हुए हैं। AFRS मॉडल सपोर्ट न्यू नाउ अवेलेबल फॉर 2 GB 3 GB डिवाइस, यानी कि ये हर डिवाइस में सपोर्ट करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बढ़िया मोबाइल है तभी ये चीज होगा, नहीं, आपके पास कैसा भी मोबाइल है ये काम करने वाला है। और दूसरा जो है, ये आपका मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, जैसे धात्री माता होती हैं, या 6 माह से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो खुद THR के लिए नहीं आते हैं, उनके गार्जियन ही आते हैं, जिनका अब eKYC करना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। बिना eKYC के आप THR नहीं कर सकती हैं। अगर बच्चा है तो उसके माता पिता का करना है। पोषण ट्रैकर में ज्यादातर माताओं का ही आधार वेरीफाई हुआ है, तो उनका ही eKYC होगा। एक बार अगर किसी माँ का eKYC हमने कर दिया और FRS मॉडल में उनका फोटो ले लिया, तो फिर हमेशा उस माँ को ही THR के लिए आना होगा, ना कि किसी अदर पर्सन को, क्योंकि लेगा ही नहीं। क्योंकि THR हम जब करेंगे और जैसे ही मोबाइल के सामने किसी और को ले जाएंगे, नॉट सपोर्टेड लिखेगा, लिख देगा क्यों गलत है। और ये होगा ये कि जैसे कि मान लीजिए तो बच्चा 6 माह का है, 7 माह का है, 1 साल का है, उसका आधार अगर हमने डाला है, तो आधार अगर आप वेरीफाई कर दी हैं बच्चे का, तो बच्चा जो है राशन लेने तो आएगा नहीं, उसकी माँ, दादी या कोई और ही आता है राशन ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पे भी वही चीज देखने वाले हैं। THR ऐसे ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहा है, बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्जियन फोटो इज नॉट कैप्चर एंड eKYC पेंडिंग, यानी कि जो बच्चा है उसके माता पिता का eKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो यहाँ भी वही चीज होने वाला है, हम स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उनका eKYC कंप्लीट करना होगा। FRS मॉड्यूल का जो ये पोषण ट्रैकर जैसे जैसे अपडेट होते जा रहा है, FRS मॉड्यूल उतना ही जोर पकड़ते जा रहा है, यानी इस पे आपको काम करना ही होगा। तो पोषण ट्रैकर में आपने THR नहीं दिखाइएगा तो ICDS विभाग जो है मानने वाला नहीं है कि आपने THR किया है। तो यहाँ पे सेविकाओं के लिए बहुत सी समस्या क्रिएट होने वाली है। अगर हम FRS मॉड्यूल नहीं करते हैं तब भी फंसते हैं, और करते हैं तब भी फंसते हैं। तो ये सेविकाओं के साथ समस्या चलती रहेगी। और VHSND यानी कि टीकाकरण में जो छोटी बहुत समस्या होती थी वो सब भी। और यहाँ पे सप्लीमेंट यानी कि मान लीजिए टीकाकरण के दिन जो ANM होती है, वो बच्चों को कौन सा विटामिन पिला रही हैं, जो आशा होती हैं, विटामिन ए पिला रही हैं, या किसी को आयरन की गोली, किसी बच्चे को आयरन पिला रही हैं, या किसी को आयरन की गोली दी जाती है, या किसी को कैल्शियम की गोली दी जाती है। यह सारी चीजें जो है आपको उसमें फिलअप करके तब जाके सबमिट करना होगा, और इसकी गिनती भी आपको करनी होगी। गिनती तो आपको हमेशा करनी होती है, और भी इसमें छोटे मोटे बहुत सारे बदलाव हैं, कितनी गर्भवती, कितनी दात्री, ये सारी चीजें हैं। और जो है छोटे छोटे चीजें जो है हमेशा जितने बार अपडेट होता है पोषण ट्रैकर, उतनी बार कुछ छोटी छोटी चीजों को सुधारा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।